दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स NaFeCO4H। अब देखने में तो बहुत आसान हो रहा होगा, लेकिन क्लास 12th में आपने ये H, ये हाइड्राइड है, ये क्या है? मेटिल कार्बोनिल हाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का किया नहीं है पर करा दे रहे हैं, बाई चांस आ जाए तो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स। अब आपको मालूम है कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का निकालेंगे? कई तरीकों से। सोडियम का +1 प्लस आयरन का X ले लिया प्लस CO। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो उसकी कोई वैलेंसी नहीं होती, +0। और हाइड्राइड, हाइड्राइड का दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन होता तो H+ होता, लेकिन हाइड्राइड है दोस्तों तो H+ ना होके क्या हो जाएगा? H-। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हाइड्राइड का? -1। और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने पूरे को न्यूट्रल मान लिया। ये दोस्तों समझ में आया? हाइड्राइड है, हाइड्राइड है तो -1 हो जाएगा। तो X 1 प्लस इंटू 1 -1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो X = 0। इसका मतलब यहां जो आयरन का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी या ऐसे भी कर सकते थे आप। सोडियम हटा दीजिए, सोडियम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? FeCO4H। माइनस नहीं हो जाएगा क्योंकि सोडियम का 1+ हट गया, तो NaN एक कॉम्प्लेक्स बन गया। आयरन की हमने क्या वैलेंसी ले ली? X। इसकी 0 हुई और इसकी कितनी हो गई? हाइड्राइड की -1। तो प्लस -1 इज इक्वल टू चार्ज कितना है? -1। तो X -1 इज इक्वल टू -1। यह X क्या हो गया दोस्तों? X हो जाएगा हमारा -1 + 1 इक्वल टू 1 - 1 0। चाहे ऐसे 0 निकाल लीजिए, चाहे सोडियम को लेके निकाल लीजिए। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 आएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, हाई लेवल का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 14 गोल्ड नंबर वाला है। अब गोल्ड नंबर आपको फिर से मालूम है किस चैप्टर में आएगा? सरफेस एब्जॉर्प्शन। इफ द गोल्ड नंबर फॉर कोलॉइडल सोल्यूशन A, B, C are 0.1, 2.5 and 20 respectively, the order of protective powers of these colloids will be। तो पहले दोस्तों गोल्ड नंबर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, उसी से एक सवाल आ जाएगा। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 gram of gold by the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution। ठीक है, 10 ml of gold का प्रोटेक्शन। अब तो मिनिमम नंबर है, अब खुद ही बताइए A का गोल्ड नंबर क्या है? 0.1। तो प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? A का होगा। गोल्ड नंबर क्या होता है? मिनिमम नंबर जो प्रोटेक्ट करे गोल्ड सोल्यूशन को, है ना। B का गोल्ड नंबर क्या है? 2.5। तो A का B से ज्यादा होगा। उल्टा चलता है, जितना कम गोल्ड नंबर उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर। C का गोल्ड नंबर क्या है? 20। तो इसका प्रोटेक्टिव पावर क्या हो जाएगा? B से कम। तो A > B > C। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 16 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स। ये आपको रटा रहना चाहिए। हैलोजेंस होते हैं (OH-), लेस देन अमोनिया, फिर अमोनिया के आगे CN-, फिर लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? साइनाइड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम इन चारों में CN- में हो जाएगी। क्वेश्चन 17 है दोस्तों। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वन ऑफ द गिवन लैंथेनाइट आयंस इज यूज्ड एज अ वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब हमारा टाइट्रेशन में यूज होता है। कौन? एक लैंथेनाइट आयन का एक्वस सोल्यूशन, इन चारों में से एक लैंथेनाइट आयन का। आइडेंटिफाई द लैंथेनाइट आयंस। ठीक है, अब दोस्तों ये रट लीजिएगा कौन सा जो लैंथेनाइट आयन है जिसका एक्वस सोल्यूशन टाइट्रेशन में यूज होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वो हमारा होता है सेरियम। Ce4+। ठीक है दोस्तों,
तो ये ऑप्शन रट लीजिए सरियम।